अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कुछ कहा है, यदि वो भावना से कहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि वो व्याकरण की दृष्टि से कहते हैं तो वो त्रुटिपूर्ण है। किसी वक्ता को नहीं बोलना चाहिए कि भागवत में राधा नाम स्पष्ट है। स्पष्ट नहीं है माने नहीं है। जो चीज़ छिपाई गई है और उसको गुप्त रखने में ही उसकी मर्यादा रहती है। नहीं तो वो जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो स्वयं कथावाचक बने और वो जो यथार्थ भागवत है, यथार्थ जो तत्व है उसका विश्लेषण, उसकी व्याख्या वो खुद करें कि वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। आचार्य बद्रीश ने कहा कि भागवत प्रवक्ता द्वारा कहा गया है कि मद्भागवत में राधा नाम है और उसका उदाहरण भी दे रहे थे, तो वहाँ पर पंडित राम कृपालु त्रिपाठी के द्वारा इसका विरोध किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि इसमें राधा नाम नहीं है। उनका व्याकरण की दृष्टि से यह कहना बिल्कुल उचित था, क्योंकि यदि कोई व्याकरण की दृष्टि से देखता है तो वह गलत है और उस शब्दार्थ में राधा शब्द नहीं है, पर वहाँ पर राधा नाम पढ़ने में स्पष्ट रूप में आता है। तो जिनकी भावना राधा रानी में है तो वह राधा नाम पढ़ते हैं और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। आपने देखा होगा कि किसी मंदिर पर राधा कृष्ण का नाम लिखा रहता है तो सभी व्याकरण की दृष्टि से राधा का नाम नहीं पढ़ते। भगवान की शक्ति के रूप में तो हमारे वृक्ष के अनुसार सभी लोगों को राधा राधा दिखाई देती है और व्याकरण की दृष्टि से हमारा कोई दुर्गाग्रह नहीं है। जो अपने विचार रख रहे हैं वह अपनी जगह सही हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से अगर कोई देखता है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कुछ कहा है, यदि वो भावना से कहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि वो व्याकरण की दृष्टि से कहते हैं तो वो त्रुटिपूर्ण है। श्रीमद् भागवत महामुनि वेदव्यासी ने जब एक वेद के 4 खंड कर दिए, उसका संपादन करके 4 भागों में विभक्त कर दिया, ऋग यजु साम और अथर्व। फिर उसके बाद उन्होंने महाभारत की रचना की, जो विश्व का सबसे बड़ा आज भी ग्रंथ माना जाता है, ऐतिहासिक ग्रंथ। फिर उसके बाद उन्होंने 17 पुराण बनाए व्यासी महाराज ने। फिर उसके बाद ये बहुत बड़ा विस्तृत व्यापक स्वरूप हो गया था साहित्य का, तो इसको एक ध्यान में, एक दृष्टि में रखने के लिए एक डायरीनुमा ग्रंथ बनाया जिसका नाम हुआ ब्रह्मसूत्र। परंतु इतना लिखने के बाद भी जब उन्हें संतोष नहीं हुआ तब नारद जी ने उनको भागवत का उपदेश दिया। और यह जो भागवत है, ये जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद हैं, उन सब का सार है श्रीमद् भागवत। तो इसीलिए, और श्रीमद् भागवत का भी जो सार तत्व है और वो है भगवान श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण का भी जो सार तत्व है और वो है श्री राधा रानी। श्री कृष्ण का भी सार तत्व क्या है? राधा रानी। जब मधुसूदन सरस्वती जी बोले कि वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। नहीं तो वो जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो स्वयं कथावाचक बने और वो जो यथार्थ भागवत है, यथार्थ जो तत्व है उसका विश्लेषण, उसकी व्याख्या वो खुद करें, तो स्वयं आकर के और इसको सुधारें। केवल भाषण देने से, टिप्पणी करने से तो काम होगा नहीं। हमारे श्री हरिराम व्यासी ने फिर आगे लिख दिया कि श्री सुख प्रकट कियो नहीं आते जान सार को सार। सुखदेव जी ने भागवत में राधा नाम को प्रकट क्यों नहीं किया? बोले सार का सार समझकर, तत्व का भी तत्व समझकर। लेकिन और वेद मंत्र और यंत्र तंत्र में यही कियो निर्धार, वेदों में, यंत्रों में, मंत्रों में सभी ने यही निर्धारण किया है कि परम धन राधा नाम आधार। लेकिन व्यास जी बोले मैं तो व्यास दास सब प्रगट बखानत डार भार में भार। इस राधा नाम को छिपाने के भार को भाड़ में झोंकता हूँ और मैं तो इसको प्रकट करता हूँ कि परम धन राधा नाम आधार। तो श्रीमद् भागवत में भले ही स्पष्ट रूप से राधा नाम नहीं है, और सुखदेव जी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर वो राधा नाम लेते तो श्री राधा नाम मात्रेणो मूर्छा श्रावण मास की भवेत। उनको 6 महीने की भाव समाधि लग जाती और राजा परीक्षित का 7 दिन में उद्धार होना था। इसीलिए नोच्चारित मता स्पष्टम परीक्षित हित कृत मुनि। इसीलिए परीक्षित का हित करने के लिए सुखदेव जी ने राधा नाम का स्पष्ट उच्चारण नहीं किया है। किसी वक्ता को नहीं बोलना चाहिए कि भागवत में राधा नाम स्पष्ट है। स्पष्ट नहीं है माने नहीं है।
जो चीज़ छिपाई गई है और उसको गुप्त रखने में ही उसकी मर्यादा रहती है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि वक्ता लोग अपनी मर्यादा में रहें, ऐसी मर्यादा से बाहर की बात न करें। टिप्पणी करने वाले कम से कम हम राधा रानी के धाम में रह रहे हैं, राधा रानी की कृपा से यहाँ पर रह रहे हैं। राधा रानी के प्रति किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करना ये बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा भी नहीं। जीव हैं और जितना भी जीवन है उसका जो तत्व है वो है श्री कृष्ण। जीव जीवन श्री कृष्ण तत्व, और कृष्ण को वो तत्व वृष भानु की किशोरी है। कृष्ण का भी जो तत्व है वो श्री राधा रानी है। तो हमारे श्री हरिराम व्यास जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो राधा नाम है, परम धन राधा नाम आधार, ये जीव जगत का आधार है और परम धन है, इससे मूल्यवान और कुछ भी नहीं है। परम धन राधा नाम आधार। बोले जाए श्याम मुरली में टेरत सुमरत बारंबार। श्याम सुंदर जो एकांत में मुरली बजाते हैं, कदम्ब पर बैठकर, यमुना के तट पर, बंसी बट पर गोचारण करते हुए, ग्वाल वालों के बीच में बैठकर गिरिराज की तरह में बांसुरी बजाते हैं, तो जब वो जोर से बांसुरी बजाते हैं समझो राधा नाम को पुकारते हैं। यदि धीरे धीमे बजा रहे हैं समझो राधा नाम का सुमरण कर रहे हैं। तो हमारे से रसिक संत हरिराम व्यास जी कहते हैं, जाए श्याम मुरली में टेरत सुमरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। और हरिराम व्यास जी बहुत बड़े उद्भट विद्वान थे, ओरछा नरेश के राज पुरोहित थे, और वो सब कुछ छोड़ कर के वृंदावन आए हुए थे। राधा में नाम में, राधा रानी की भक्ति में उनका मन रम गया था, और जब परिवार वालों को चला कि ये तो वैरागी हो गए, वृंदावन छोड़ कर के वहीं स्थायी रुक गए, तो घर वाले घबरा कर उन लेने आए, और वो राधा वल्लभ मंदिर से बाहर निकल रहे थे हरिराम व्यास जी। यहाँ थोड़ा सा आपको रोकना था जी, लेकिन मेरा यहाँ पे जो सवाल था तो जो था वो कहीं ना कहीं लोगों की जन भावनाओं को लेकर था। जो कुछ भी हुआ उससे कहीं ना कहीं जन भावनाएं आहत हुई और लोग तरह तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं। लोग इस प्रकार भी कह रहे हैं कि आजकल के गाने बजाने और जाने क्या क्या तरह तरह की टीका टिप्पणियाँ कर रहे हैं। इसको लेकर किस प्रकार देखते हैं आप? नहीं तो वो जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो स्वयं कथावाचक बने, और वो जो यथार्थ भागवत है, यथार्थ जो तत्व है उसका विश्लेषण, उसकी व्याख्या वो खुद करें, तो स्वयं आकर के और इसको सुधारें। केवल भाषण देने से, टिप्पणी करने से तो काम होगा नहीं। हमारे श्री हरिराम व्यास जी ने फिर आगे लिख दिया कि श्री सुख प्रकट कियो नहीं आते जान सार को सार। सुखदेव जी ने भागवत में राधा नाम को प्रकट क्यों नहीं किया? बोले सार का सार समझकर, तत्व का भी तत्व समझकर। लेकिन और वेद मंत्र और यंत्र तंत्र में यही कियो निर्धार, वेदों में, यंत्रों में, मंत्रों में सभी ने यही निर्धारण किया है कि परम धन राधा नाम आधार। लेकिन व्यास जी बोले, मैं तो व्यास दास प्रगट बखानत डार भार में भार। इस राधा नाम को छिपाने के भार को भाड़ में झोंकता हूँ, और मैं